उदयपुर के सूरजपोल से बड़ी खबर। 3 युवकों ने जमकर लूटपाट की है। एक दुकान से पैसे और कपड़े लूट लिए। राह चलते बुजुर्ग से पर्स और चेन भी छीनी है। ऑटो चालक से भी पैसे लूटकर ये फरार हो गए हैं और बदमाशों ने पिस्टल का खौफ दिखाकर लूट को अंजाम दिया। महज 1.5 घंटे में शातिर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज भी आप देखिए, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं उदयपुर में। और 3 युवकों ने जमकर लूटपाट की है। दुकान से पैसे, कपड़े लूट लिए और राह चलते बुजुर्ग से भी पर्स और चेन छीन ली। ऑटो चालक से भी पैसे लूटकर फरार हो गए। जानकारी दी है जो 9:30 बजे श्री शक्तिनगर में जो घटना हुई है, पूरा व्यापार संघ इनके साथ खड़ा हुआ है कंधे से कंधा मिला के। आगे ऐसा घटना ना हो और व्यापारियों की काफी भय वाली बात है। कोई अगर इस टाइप से बंदूक लेके दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर आता है तो ये काफी गंभीर घटना है। शक्तिनगर में अपने आउटफिट करके एक स्टोर है, शोरूम है कपड़े का। तो वहाँ पे रात के 9:30 बजे के आसपास 3 युवक आए थे और फिर वो कपड़े दिखाने के लिए बोल रहे थे। तो फिर कपड़े दिखा रहे थे तो उसी समय उन्होंने बंदूक निकाली और डराने धमकाने लगे और बोले कि जो भी कपड़े हैं वो एक बार आप निकालो, हम ले जाएंगे और उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से वो डरा धमका के उन्होंने कपड़े वपड़े निकलवाए और फिर लास्ट में हो हल्ला हुआ था। तो उस चक्कर में क्या कि आसपास दुकानदार वाले जितने भी थे तो वो सारे आ गए थे। तो उनको देखते हुए वो लफंगे जो 3 जने थे, बंदूकधारी थे, तो वो वहाँ से निकलने लगे और फिर वो वहाँ से जाते जाते उनको हमने पकड़ा। कि कुछ घंटों पहले मेरे पिताजी के साथ 9:45 के आसपास आइस फैक्ट्री के यहाँ पे कुछ 3 गुंडों ने मेरे पिताजी को जबरन रोका और वहाँ पे रोक के उन्हें जोर से धक्का दिया जिससे वो पापा गिर पड़े और वहाँ पे उन्होंने पापा के गले में जो चेन थी वो छीन ली। रवि हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, महज 1.5 घंटे में शातिर बदमाशों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया है। क्या वहां पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं, पुलिस एक्टिव नहीं है? जी बिल्कुल, पुलिस की जो जिस तरीके से पुलिसिंग है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ी करती है तीनों घटनाएं, क्योंकि शक्तिनगर एक ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा कपड़ों की दुकानें हैं और लगभग 9, 9:30 के बाद भी वहाँ मार्केट खुले थे। बावजूद इसके 3 बदमाश बेवकूफ वहाँ घुसते हैं, बंदूक दिखाते हैं, कपड़े भी लूट ले जाते हैं, पैसे भी लूट ले जाते हैं। उसके बाद जब वहाँ पर लोग उनको पकड़ लेते हैं फिर भी उनके देखिए कि हौसले नहीं टूटते। उससे महज कुछ ही दूरी पर जाकर वो सूरजपोल थाना इलाके में फिर एक नई वारदात को अंजाम देते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग को गिराकर पर्स छीनते हैं, चेन छीनते हैं। उसके बाद भी वो वहां से आगे जाते हैं, फिर समूर बाग में एक और व्यक्ति को अपना निशाना बनाते हैं, उससे करीब 4,000 रुपए की लूट करते हैं। तो एक के बाद एक लगातार सिलसिलेवार घटनाएं कर रहे हैं। इससे साफ नजर आता है कि अपराधियों में बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं है और पुलिस की जो पुलिसिंग है उसके ऊपर एक बड़ा निशान ये वारदातें खड़ा करती है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में वॉइस भी आ रही है तो उसमें ये भी बताया जा रहा है कि साफ उसमें सुनाई भी दे रहा है कि वो अपने आप को किसी गैंग से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, पिस्टल भी दिखा रहे हैं वहां पर। और इस तरीके से जो एक भय का माहौल है शहर में, दहशत का, वो वहां पर पैदा कर रहे हैं। जी रवि, इलाके में कितनी बार पुलिस गश्त करती है, कितनी बार वहां से पीसीआर वैन गुजरती है? और चूंकि यहाँ बाजारी इलाका है तो वहां पर तो सबसे ज्यादा पुलिस की एक्टिविटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से शक्तिनगर का इलाका है, बापू बाजार है और ये जो पूरे तमाम इलाके जो सूरजपोल थाना क्षेत्र के अंदर में आते हैं, तो अश्विनी बाजार जो है तो ये बिल्कुल व्यापारियों से भरे हुए रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है दुकानें हैं और वैसे होना ही चाहिए कि हर कुछ देर में यहाँ पर जो है पीसीआर वैन निकलनी चाहिए। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि पीसीआर और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो गश्त है वो इतनी बराबर यहाँ पर नहीं रहती है। ये जरूर है कि रात में जिस तरीके से कभी 8, 8:30, 9 बजे के आसपास में पीसीआर यहाँ पर निकलती है, दिन में भी उनके एक बार राउंड होते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है और व्यापारी है, यहाँ पर बड़ी दुकानें भी है, शोरूम भी है, चोरी की हमेशा यहाँ पर एक आशंका बनी थी। ऐसे में वाकई में पुलिस पर सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जिस तरीके से लगातार पुलिसिंग होनी चाहिए वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, जिसकी वजह से इन चोरों के, इन उच्चकों के जो है हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जी रवि, 2 तस्वीरें हमने देखी जहां पर आप देखिए कि 3 वारदातों को अंजाम दिया है, लेकिन एक दुकान में चोरी कर ली जाती है, वो भी पिस्टल की, बंदूक की नोक पर। उसके अलावा राह चलते बुजुर्ग से भी पैसे लूटे गए हैं। अब देखिए, राह चलते बुजुर्ग से भी पैसे लूटे जा रहे हैं, चेन छीनी जा रही है। तो ऐसे में अपराधियों में डर आखिर उदयपुर पुलिस का क्यों नहीं बन रहा है? जी देखिए, अभी जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो है वारदातें जो है लगातार बढ़ती जा रही है और वाकई में क्योंकि कई बार उदयपुर पुलिस जो है जिस तरह हथियारों को लेकर भी धरपकड़ करती है, लेकिन
बड़ी आसानी से इन बदमाशों को जो है वो हथियार इनको जो है मिल जाते हैं बहुत सस्ते में। आसपास के जो सरहदी इलाके, जो सीमा से जो जुड़े हुए इलाके, वहां से भी इनको मिल जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर इनका जो है इस तरीके से जो है अपना एक दबदबा बनाने के लिए उपयोग करते हैं। कई बार जब ये गैंग से जुड़े हुए होते हैं तो जो गैंग के जो मुख्य सरगना है वो नए लड़कों को जब तैयार करते हैं तो इस तरह की वारदातें करवाकर शहर में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस समय समय पर इन वारदातों के खुलासे भी करती रहती है। कई बार पुलिस ने जो है अवैध हथियार भी पकड़े हैं, उसके अलावा बदमाशों को भी पकड़ा है, चोरी की घटनाओं के भी खुलासे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वारदातें जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। वारदातें बढ़ती जा रही है। रवि, आखिरी सवाल, परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है? जी बिल्कुल, परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। देर रात को ही जो है थाने के बाहर जो तीनों ही पीड़ित है वो पहुंच चुके थे और तीनों ने जो है वहां पर पुलिस के सामने जो अपनी पहली जो सूचना है वो वहां पर दे दी थी। पुलिस भी जो है इस पे आगे कार्रवाई कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, उदयपुर में बदमाश के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिस्टल की नोक पर यहां पर लूट कर ली जाती है और महज 1.5 घंटे में बदमाशों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया।